राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आपके स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं हमारे जीवन के बारे में। हम जीवन में कुछ ऐसा ही करते हैं कि आगे के समय के लिए संभाल कर सब कुछ रख लेते हैं। जैसे ज़िंदगी है जो हवन की तरह है। जैसे हवन होता है, इसमें थोड़ी थोड़ी सामग्री डालते जाते हैं और वह धीरे धीरे जलता जाता है और लास्ट में सारी सामग्री उसमें स्वाहा हो जाती है। उसी प्रकार हमारा जीवन है जो धीरे धीरे निकल रहा है, चले जा रहा है, टाइम निकले जा रहा है और लास्ट में सारा कुछ खत्म हो जाना है। इसी प्रकार हम ऐसा ही करते हैं। हमारा जीवन है, इसे संभालना हमने है। अच्छा करो बुरा करो, अपना जीवन है, लेकिन बुरा करना ही क्यों है? आने वाले समय के लिए संभाल कर रखना ही क्यों है? जिंदगी को जियो, प्रसन्न रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो और सबसे मिलते जुलते और हंसते रहो। जैसे हम करते हैं कि पंडित जी ने लाला जी से कहा कि आप हवन करवाएं। लाला जी भी सामग्री वगैरह खरीद कर, सामान वगैरह खरीद कर लाए हवन के लिए और पंडित जी ने सभी को हवन सामग्री दी। उनकी प्लेटों में, किसी के किसी बर्तन में उन्हें सामग्री डालकर दे दी। जैसे जैसे पंडित जी मंत्र बोलते जाते, सभी स्वाहा स्वाहा कर कर थोड़ी थोड़ी सामग्री हवन में डालते जाते और पंडित जी ने उस लाला जी को घी से भरा हुआ पतीला दे दिया कि आप घी की आहुति डालें, बाकी सब सामग्री की डालेंगे। सभी जन ऐसे ही करने लगे। धीरे धीरे हवन चलता रहा, कोई सामग्री की और कोई घी की, इस प्रकार से आहुति डालते रहे और स्वाहा स्वाहा करते रहे। जिस प्रकार हमारा जीवन है, हम कभी बच्चों के लिए, कभी अपने बड़ों के लिए, कभी बुजुर्गों के लिए, कभी खुद की समस्याओं के लिए लड़ते जा रहे हैं, संघर्ष करते जा रहे हैं। कुछ बनना चाहते हैं और कुछ पाना चाहते हैं। कोई पैसा पाना चाहता है, कोई नौकरी चाकरी पाना चाहता है। हर प्रकार की समस्या हर इंसान की है। हर इंसान चीज़ों के पीछे भागता जा रहा है और उसी प्रकार से समय गुजरता जा रहा है। उसी प्रकार हवन चलते जा रहा था। लास्ट में जब पंडित जी ने कहा अब तो पूर्ण आहुति का समय हो गया है, अब आप सभी लोग इस आहुति को हवन में डाल दें। क्यों? पहले तो देखो सभी आहुति डाल रहे थे और जो लाला जी थे वह घी डाल रहे थे। सभी इतनी थोड़ी थोड़ी आहुति डाल रहे थे कि हमारी कहीं ख़त्म ना हो जाए। और लाला जी भी सोच रहे थे कहीं घी ख़त्म हो गया तो और लाना पड़ेगा, घी ख़त्म हो गया तो क्या करूँगा। इसी सोच में, इसी कशमकश में वह थोड़ा थोड़ा घी डाल रहे थे। इसी प्रकार हम ऐसा ही करते हैं कि थोड़ा थोड़ा खर्चा करते हैं। क्यों? भविष्य के लिए बचा के रखना है। हमने ये कार्य करना है, हमने वो कार्य करना है। ऐसे करते करते हम अपने लिए कमाया हुआ धन, अपने लिए जोड़ी हुई चीज़ें, अपने लिए जो भगवान ने खाने के लिए दिया है, वह भी ज़िंदगी में अपनी संतुष्टि के लिए, अपनी इच्छा के अनुसार हम उसे प्रयोग में नहीं लाते हैं, उसे बर्तों में नहीं लाते हैं। वह भी हम बचा कर रख लेते हैं, नहीं फिर काम आ जाएगा, नहीं जब अब हमें उस चीज़ की ज़रूरत है, अब काम आ रहा है, अब क्यों नहीं, अब हम उसे क्यों नहीं बरतते। अब आने वाले समय में क्या पता हुआ हमें ज़रूरतमंद होगा कि नहीं होगा, कि हमें पता है आने वाले समय उस चीज़ की हमें ज़रूरत होगी, कुछ नहीं पता है। इसलिए आज का समय है, आज में जियो, जिस चीज़ की ज़रूरत है उसे प्रयोग करो और हंस कर खुश होकर ज़िंदगी को जियो। जब वह हवन चल रहा था, तब जब पंडित जी ने कहा अपनी आहुति, पूर्ण आहुति जो है लास्ट में हवन में डाल दें, सभी देखने लगे हमारे पास तो बहुत सारी सामग्री बची है, लो फिर हमने बचाई ही क्यों, ये तो अब सारी ही डालनी होगी।
लाला जी भी ऐसे ही सोच रहे थे। इस प्रकार सभी ने अपनी आहुति उसमें डाल दी और लाला जी ने भी ऊपर से अपना घी डाल दिया और धूं धूं कर कर आग जली और चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया। सारा कमरा धुएं से भर गया और कोई देख नहीं पा रहा था। आंखें जलने लगी, कोई भी धुएं में दिख नहीं रहा था। इतना धुआं हो गया कि फिर सभी लोग धुआं छटने का इंतज़ार करने लगे कि कब धुआं छटेगा और हम आगे का कार्य संपन्न करें। इसी प्रकार से हमारा जीवन है, हम भी ऐसा ही करते हैं। जीवन में जब हमें चीज़ की ज़रूरत हो तब हम उसे यूज़ नहीं करते। लास्ट में जब हमारा जीवन ख़त्म हो जाता है, अंत में जब हमारा जीवन ख़त्म होने के कगार पर होता है, तब हम उसके साथ मानो ऐसे लगता है कि सारा कुछ अभी यूज़ कर लो कि ना जाने कल सुबह हो या ना हो। तब हमारे लिए वह यूज़ किया बर्तों में लाया हुआ चीज़ कोई फल नहीं देती है, वह सब व्यर्थ है। इसीलिए तरीके से जिएं, संयम से जिएं, खुश रहें, अपनों को खुश रखें, स्वस्थ रहें और अपनों का ध्यान रखें। इसीलिए जो अपने पास है उस चीज़ में, पर्याप्त चीज़ में आप खुश रहें और उसको बर्तों में लाएं, उसी के साथ ज़िंदगी जिएं, ना कि आने वाले समय के लिए। आने वाला समय जैसा होगा देखा जाएगा। उस समय भी हमें भगवान में हाथ पैर दिए हैं, उससे हम कमाएंगे और खाएंगे। जीवन को खुशहाल बनाएं, स्वस्थ रहें और खुश रहें। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।